Hello dear students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Students, we were doing our topic money and credit. We have done till here. Now we are starting today from here loans from cooperative. अभी तक स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से लोग कर्ज ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, मनी बोरो कर लेते हैं, फिर किस तरीके से वो एकदम से कर्ज में फंस जाते हैं। कई बार ये पॉजिटिव भी रहता है, जैसे शू मेकर के केस में ये पॉजिटिव रहा था, उसकी कमाई भी हो गई, उसको बचत भी हो गई और उसने लोन भी चुका दिया, पैसा भी चुका दिया जिससे लिया हुआ था। लेकिन बाकी ये दो तीन केस हमने यहाँ पर देखे तो ये तो डेब्ट ट्रैप में फंस गए, यानी कि कर्जे के जाल में फंस गए। तो इनके साथ तो नेगेटिव रहा। अब कुछ लोन्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव से हम लोन लेते हैं। अब ये क्या होता है कोऑपरेटिव? बिसाइड्स बैंक, बैंक के अलावा द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। क्या होता है कि एक बड़ा सोर्स होता है सस्ते लोन का, सस्ते कर्जे का, सस्ता मतलब सस्ते चीप इंटरेस्ट पे जो है क्रेडिट मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा या कर्जा मिल जाएगा गांव के लोगों को। और वो कहां से मिलेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अब ये क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्स फॉर कोऑपरेटिव इन सर्टेन एरियाज। जो कोऑपरेटिव के मेंबर होते हैं वो लोग अपने रिसोर्स का यूज करते हैं कोऑपरेशन के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए। कोऑपरेशन होता है सहयोग करना। सर्टेन एरिया, किसी एरिया में वो अपनी सोसाइटीज बना लेते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब किस तरीके से? देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स एटसेट्रा। अब इसमें कौन कौन होते हैं? कई तरीके के होते हैं, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव हो गए यानी कि किसानों के लिए सहयोग करना, वीवर के लिए बुनकर हैं जो कपड़ा बनाने वाले उनके लिए सहयोग करना, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव यानी कि जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं एटसेट्रा। और कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। अब सोनपुर में बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक कोऑपरेटिव फंक्शंस के लिए कृषक कोऑपरेटिव ग्रुप बना हुआ है। तो वहां पर क्या है? इट हैज 2300 फार्मर्स एज मेंबर, और उसमें 2300 फार्मर्स जो है वो मेंबर बने हुए हैं इनके, यानी कि एक ऐसा ग्रुप फॉर्म हो जाता है जिसमें बहुत सारे फार्मर होंगे, वो अपनी सेविंग कोस्ट में डालेंगे तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब इससे क्या होता है? दे इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। हाँ, ये सारे के सारे मेंबर 2300 मेंबर हैं जो ये अपनी डिपॉजिट को यानी कि अपने पैसे को बचाकर उसमें डालेंगे, उसमें रखेंगे। विद दिस डिपॉजिट एज कोलेटरल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड ए लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। और जो ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो उसको ये बैंक के पास लेके जाएंगे एज ए कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब भाई हमारे पास ये पैसा है, इसको रख लो और हमको लोन दे दो। किसी को भी लोन दे देना हमारे मेंबर में से, और ये पैसा है इसमें, इससे इसको आप कोलेटरल रख लो। क्यों? बैंक को तो क्या चाहिए भाई? मेरा पैसा वापस नहीं आया, मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरा पैसा वापस नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ ना कुछ तुम्हें अपना रखना पड़ेगा, तब मैं पैसा दूंगा। और जब तुम मेरा पैसा वापस कर दोगे मैं तुम्हारा ये सामान वापस कर दूंगा। तो उसको कोलेटरल बोलते हैं, यानी कि एसेट। तो फिर लार्ज लोन ले लेते हैं वो कोऑपरेटिव वाले इनसे, बैंक से, और उनको जो इनके डिपॉजिट हो जाते हैं ना, पैसा जमा हो जाता है, उसको वहां पर रख देते हैं। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर। ये फंड जो है किस लिए यूज होता है? मेंबर को लोन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सस्ता लोन मिल जाता फिर इनको। वंस दीज लोन्स आर रिपेड अनदर रिफंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। और जब एक बार लोन को रीपे कर दिया जाए तो दूसरी बार फिर हम दोबारा से कर्जा ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब ये कृषक कोऑपरेटिव किस लिए लोन देगा? सिर्फ एग्रीकल्चर का सामान खरीदने के लिए, इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए। लोन फॉर कल्टीवेशन यानी कि फसल को बोने के लिए, उगाने के लिए। एग्रीकल्चर ट्रेड यानी कि एग्रीकल्चर का व्यापार करने के लिए, या फिशरी लोन मछली से रिलेटेड लोन, मछली उत्पादन के लिए, या लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज या फिर घर बनाने के लिए, एंड फॉर ए वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और कुछ और खर्चे निकालने के लिए ही लोन देगा ये कृषक कोऑपरेटिव वाला, और किसी चीज के लिए नहीं देगा। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। अब इस पर क्या है?
फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक तो फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में कौन होगा, जिसमें सारी लिखा पढ़ी होके, सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट तैयार होके, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद जो इंस्टीट्यूशन हमें लोन देगा, कर्जा देगा, उसको फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। जैसे कि बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ के आए हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जिसमें अपना सीधा सीधा ऐसे ही पैसा दे दिया, वो दूसरे को जानता है और उसमें वापस लेने का भी अपने पास अपना दम है कि भाई मैं तुझसे वापस ले सकता हूं। तो ऐसे होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि जैसे किसी साहूकार ने दे दिया किसी को, उस पे कर्जा दे दिया किसी को, आम इंसान को, किसी को भी, किसी साहूकार ने, तो वो उससे बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो ले भी लेगा उससे, क्योंकि वो उसको जानता भी है और लेके छोड़ेगा। लेकिन बैंक क्या करती है, बैंक तो अपने पास रखवाती, भाई कुछ ना कुछ अपना रख के जाओ मेरे पास। जैसे मेगा के मैटर में देखा था ना, उसने अपने घर के डॉक्यूमेंट उनके पास रखे थे और अपना सैलरी का सारा हिसाब किताब बैंक के पास रखा था कि अगर मैं ना दे पाऊं तो इसमें से आप अपना काट लेना। तो इस तरीके से होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब, अब गरीब लोग जो है वो फॉर्मल बैंक के पास पहुंच नहीं पाते, क्योंकि ना तो वो ज्यादा लिखा पढ़ी का काम कर पाते और ना फिर वो ज्यादा क्या नहीं कर पाते, उनके पास कोई ऐसा एसेट नहीं होता कि, यानी कि ऐसी संपत्ति कोई नहीं होती वो बैंक के पास रख के लोन ले सके। अब अमीर आदमी फायदा उठाते हैं बैंक से भी, वो सस्ते पे लोन लेके और अपने बड़े बड़े धंधे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गरीब इंसान क्या होता है, वो साहूकारों को फंसता है और उसको वहीं से लोन लेना होता है। ना तो वो साहूकारों के पास जाके कोई लिखा पढ़ी करनी, इनफॉर्मल सोर्स से मिल जाता है। ना ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत, ना अपना कुछ सामान वहां पे रखने की जरूरत है। अब बेचारा मजबूरी में क्या करे, तो मजबूरी में तो करना ही पड़ता है ये सब। We have seen in the above example that people obtain loan from various sources. हमने क्या देखा कि लोग बहुत सारे सोर्सेज से लोन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। The various types of loans can be conveniently grouped as formal sector loans and informal सेक्टर लोन। दो तरीके के लोन बता दिए हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल वाला जिसमें सारी लिखा पढ़ी होगी, जैसे बैंक से लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेना। इनफॉर्मल अपने रिश्तेदार के पास से ले लो, किसी साहूकार के पास से ले लो, गांव के किसी आदमी के पास से ले लो, ये लेगा बहुत सारा इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट थोड़ा लेंगे, लेकिन इनके जो है लिखा पढ़ी ज्यादा और इनके पास अपनी एसेट भी रखनी होती है। अब ये आसान लगता है गरीब लोगों को, ना तो उनके पास रखने के लिए कुछ होता है, इसलिए वो इनफॉर्मल के पास जाते हैं और जल्दी से मिल जाता है। और ये बहुत सारे चक्कर कटवाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाने पड़ते हैं। तो ये इस वजह से लोग इनके पास कम जाते हैं और इसके पास ज्यादा जाते हैं और यहाँ से अमीर आदमी फायदा उठाते हैं। उनको कागज वगैरह लिखा पढ़ी की सारी नॉलेज होती है और उनके पास से अपनी एसेट रखने के भी उनके पास पैसा होता, यानी कि उनके पास कीमती सामान भी होता है जो वो अपनी बैंक के पास रख सके और वहां से लोन ले सके, सस्ते में मिल जाएगा, अपना बड़ा बड़ा काम धंधा वो करेंगे उससे। Among the former are loans from bank and cooperatives. The formal lender include money lender, trader, employer, relative and friend etc. अब क्या है, फॉर्मर जो लोन है वो बैंक से लिए जाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। दो से बता दिया आपकी बुक में, दो से लिए जाएंगे। और इनफॉर्मल लेंडर जो है उसमें कौन कौन होता है, मनी लेंडर यानी कि बड़े बड़े साहूकार पैसा देने वाले, ट्रेडर बड़े बड़े व्यापारी, एम्प्लॉयर जो बड़े बड़े उस पे नौकरी पर हैं, और रिलेटिव जो हैं और फ्रेंड है, इनसे लिया जाता है इनफॉर्मल का लोन, इनफॉर्मल लोन्स, इनफॉर्मल सेक्टर लोन। इन ग्राफ 1 you can see the various sectors sources on credit to rural household in India. ग्राफ 1 में क्या देखेंगे, वेरियस सेक्टर ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरीके से जो लोन लिए जाते हैं उनको हम देखेंगे।